नमस्कार, यूपी विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए विशेष की शुरुआत करते हैं। गायों की हालत को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सुझाव दिया है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया गया है। केंद्र सरकार संसद में गायों को लेकर के बिल लाए, गायों का कल्याण होगा और तभी देश का कल्याण होगा, ये बात हाईकोर्ट ने कही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। हाईकोर्ट की तरफ से ये बात कही गई। तो हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इसको लेकर सुझाव दिया है और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया गया। केंद्र सरकार संसद में गाय को लेकर के कोई बिल लाए ताकि गायों का सही तरीके से कल्याण हो सके। जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा, ये बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है, जो कि एक सुझाव के तौर पर है केंद्र सरकार के लिए। संदीप तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। संदीप, हाईकोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को सुझाव दिया गया है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का, क्या जानकारी? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में आज माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो गाय है वो उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए और साथ ही जो गायों पर निर्भर हैं ऐसे लोगों के लिए वो एक मौलिक अधिकार है। और साथ ही जावेद, जिसके ऊपर गोकशी का आरोप था, उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया और ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि गाय अगर बूढ़ी और बीमार भी हो जाती है तो उसके बाद भी गाय उपयोगी है, क्योंकि गाय का गोबर, गोमूत्र और तमाम ऐसी चीजें हैं जो कृषि में भी उपयोगी हैं और दवाओं में भी उपयोगी हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने धार्मिक आधार पर भी कहा कि गाय की पूजा होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है सुझाव केंद्र सरकार को माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से दिया गया है। अब आगे ये देखना है कि इस पे केंद्र सरकार किस तरीके से इस फैसले को लेती है, इस सुझाव को लेती है। बहुत शुक्रिया संदीप बातचीत के लिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 6,637.72 करोड़ रुपए की लागत से बने करीबन 5.51 लाख पक्के आवास की चाबी लाभार्थियों को सौंपी है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पार्क में जिम बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश के विकास के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। अलीगढ़ के अतरौली के एक एमबी इंटर कॉलेज में स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के 13वीं कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा है कि हजारों वर्ष के सपनों को पूरा करने के लिए स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी करने के साथ प्यार में भी वो कभी पीछे नहीं रहे। चाहे राम जन्मभूमि निर्माण के लिए विवादित ढांचे के विध्वंस की नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र उन्होंने दिया या उनके त्याग व बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि बाबू जी कल्याण सिंह ने अपने लिए ही नहीं देश के लिए और समाज के लिए समर्पित होकर जीवन जीने का संकल्प लिया था। उन्होंने उसे जीवन भर इसका निर्वहन किया और यही कारण है कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार चलाने की जिम्मेदारी भी दी। राम जन्मभूमि आंदोलन के उन बिरले योद्धाओं में सरदेव बाबूजी भी थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यह भव्य मंदिर देश और दुनिया के करोड़ों आस्थावान जनमानस की आस्था के प्रतीक के रूप में उभरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन यह जो संघर्ष श्री राम जन्मभूमि के लिए हुआ था, उस संघर्ष के जो महान योद्धा थे, उन सब योद्धाओं जिनकी एक अंतिम इच्छा रही थी अपने जीवन में, पूज्य संतों में और इस पूरे आंदोलन के साथ जुड़े उन सभी लोगों के, उसमें सरदेव बाबूजी भी एक ऐसे अग्रणी पंक्ति के योद्धा थे जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा समर्पण व्यक्त किया था।
आज सरदेव बाबूजी हमारे बीच में नहीं हैं, भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां हम सब के साथ जुड़ी हुई हैं। उनका कृतित्व सार्वजनिक जीवन में, उनकी सादगी, उनका समर्पण, शासकीय रूप से जिस दृढ़ता और जिस दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने प्रदेश में शासकीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया, प्रदेश के कानून व्यवस्था के माध्यम से भयमुक्त वातावरण देने का हो या समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को ईमानदारी से पहुंचाने का, ये सभी कार्य उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के अंदर व्यक्त किए थे। बाबूजी कल्याण सिंह के आज ब्रह्मभोज कार्यक्रम यानी कि 13वीं प्रोग्राम में एक बार आप भीड़ देख लिए। ये तमाम वो भीड़ है जो आज बाबूजी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए मिलेगी। इसके अलावा एक लाइन बाहर और लगी हुई है। काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है पुलिस फोर्स को। देखिए, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक तमाम आपको जो लोग मिलेंगे जो बाबूजी से प्यार करने वाले लोग हैं। कारण यही है कि जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों ही बाबूजी की हथौड़ी को कहा जाता है, तो हर कोई चाहता है कि आज बाबूजी का हम प्रसाद ग्रहण करें। देखिए कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है पुलिस को कि तमाम जो लोग हैं जो प्रसाद के लिए जा रहे हैं लगातार। देखिए, अगर इधर की बात करें, पुलिस को काफ़ी मशक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जो आगे वाला गेट है वो प्रॉपर तरीके से खुला हुआ है, लेकिन जो निकासी वाला रास्ता है उसमें पब्लिक को जाने का रास्ता बन गया। कारण यही है कि तमाम लोग आते जा रहे हैं जो कि बाबूजी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। देखिए, ये लोग हैं यहाँ से जो निकलते हुए जा रहे हैं, भारी मात्रा में तमाम जो लोग हैं जो बाबूजी से प्यार करने वाले लोग हैं वो लगातार निकलते हुए जा रहे हैं। हालांकि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज आए थे, बाबूजी को श्रद्धांजलि दी थी। साथ ही साथ में स्वतंत्र देव सिंह, उनके साथ में राज्यपाल राजस्थान, उनके अलावा राजस्थान के राज्यपाल के अलावा उत्तराखंड की राज्यपाल वो भी यहाँ मौजूद रही थी। और बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी, तमाम बड़े चेहरे जो आज आए थे जिन्होंने बाबूजी को श्रद्धांजलि दी थी। साथ ही इसमें आरएसएस के बड़े पदाधिकारी वो भी आए थे, उन्होंने बाबूजी को श्रद्धांजलि दी। लेकिन ये भीड़ जो देख रही है, ये जो लोग जो दिख रहे हैं, बाबूजी से प्यार करने वाले जो लोग देख रहे हैं, वो लगातार अब जाते हुए चले जा रहे हैं। एक ये पंडाल बना हुआ है, इसको वेटिंग रूम बनाया गया है, और इसके अलावा एक पंडाल अंदर बना हुआ है। अंदर वाले पंडाल में कम से कम एक बार में 8000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक और पंडाल आगे बनाया गया है जिसमें भी 8 से 10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। लोग लगातार उम्मीदें जताई थी इंडिया न्यूज ने कि जो बाबूजी से प्यार करने वाले लोग हैं कम से कम 1 लाख से भी अधिक तादाद में आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो कहते हैं ना, साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो लगातार ये जो लोग हैं, जो जन सैलाब आज बाबूजी के त्रियोदश संस्कार में यानी कि ब्रह्मभोज कार्यक्रम में जो दिख रहा है वो साफ तौर से बताता है। हालांकि कड़ी बारिश के बाद, 1-1.5 घंटे कड़ी बारिश के बाद भी इतने लोग हैं कि लगातार पुलिस को भी बड़ी तादाद का सामना। भाई, ये कितने लोग आए होंगे कम से कम बाबूजी का ब्रह्मभोज? बाबूजी 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है यहाँ पर। 5 लाख रुपए भोजन कर गए। 5 लाख कितने? 5 लाख लोग भोजन कर गए। अभी कितने लोग भोजन करके होंगे अब तक? करीब 4 से 5 लाख तक, और सभी लोग। हालांकि अभी तक जो बाबूजी का प्रसाद है वो लगातार चल रहा है और देखना यही होगा और कितने बजे तक ये भोजन चलता रहेगा। अश्विनी शर्मा के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। वहीं फिरोजाबाद में डेंगू बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है और बुखार से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आईसीएमआर की जांच रिपोर्ट में कोविड की कोई बात सामने नहीं आई है। सीएम योगी ने सीएमओ को हटाने के आदेश भी दिए हैं। 30 अगस्त को सीएम ने अस्पतालों का खुद निरीक्षण किया था। तो हरदोई में नरेश अग्रवाल के बयान पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में अगर अपमान हुआ है तो वापस ले लेंगे। एसपी ने हमेशा से सम्मान देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान देने का काम करती है। समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है और आपके जिले से बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा सम्मान का। सम्मान वापस लाएंगे क्या नितिन अग्रवाल और नरेश अग्रवाल को समाजवादी पार्टी में वापस? अब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमान किया तो उस दिन स्वीकार कर लेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे।
और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।